हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके नाम की मच रही है धूम। तो लोग क्या आपके बारे में कहना शुरू कर चुके हैं, क्या बातें कर रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आप आए हैं तो अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए। और कैसे करते हैं एनर्जी को सेंड सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके और कमेंट्स के माध्यम से। आप किसी भी माध्यम से अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए अगली रीडिंग हो सके। तो अब ये किसकी एनर्जी है कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि रीडिंग होने वाली है बहुत मज़ेदार। क्योंकि आपके नाम का डंका बज रहा है, धूम मच रही है। तो क्या कारण है? सबसे कारण पहला मुझे दिखता है, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप मस्कुलिन एनर्जी में हैं, एकदम रफ एंड टफ। अब कोई भी मुद्दा आ जाए, कोई भी व्यक्ति सामने आ जाए, कोई भी समस्या सामने आ जाए, बस डट के मुकाबला करना ही करना है आपको। क्योंकि आपने अपने मन में ठान लिया है, चाहे आपके अराउंड कोई निगेटिविटी रही, गिरगिट जैसे लोग आपके सामने आए रहे जिन्होंने पूरे पूरे रंग अपने दिखाए और आप हर किसी के रंग को पहचान गए। लेकिन आप इन रंगों को पहचानते हुए जिस प्रकार से आपने मजबूती धारण की, देखो इच्छाएं अपेक्षाएं सब कुछ होती हैं एक इंसान के अंदर, वो आपके अंदर भी हैं। लेकिन आपके अंदर दायित्व को निभाना, अपने दायित्व को पूरा करना। दूसरा सबसे बड़ी बात है, कर्मा को फेस किया आपने और उसके बावजूद भी आपका स्वभाव, जो आपकी नरमी थी स्वभाव में, जो बातचीत का तरीका था, वो कम नहीं हुआ। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है कमाल की है और उसकी धूम जो है बिल्कुल मच रही है। लोग कहते हैं कि आप जब बोलते हैं तो आपको सुनते ही रहने का मन करता है। आपने ठानी है मजबूती से कोई बात अपने मन में, क्योंकि आपने रंग बदलते लोगों को देखा। दुनिया बिल्कुल रंग बिरंगी है और ये आप बात समझ चुके और आपने अपने कैरियर पर ध्यान देना शुरू किया। वो चाहे लव लाइफ थी, चाहे कैरियर की लाइफ थी, चाहे जो भी पंगे आपकी ज़िंदगी के रहे, लेकिन इस टाइम आप अपने कैरियर पर पूरा पूरा फोकस ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर आपने ये अपना ध्यान, ये फोकस बनाए रखा, तो द सन का जो कार्ड आता है, जो आपके जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा, नई किरणों को बता देता है कि बस ये सूरज जो अंधेरी रात आपने झेली, उस अंधेरी रात के बाद एक सूरज आपकी ज़िंदगी में जगने वाला है, उजागर होने वाला है, उगने वाला है। क्योंकि इस सूरज की चमक में बहुत सारे लोग पाएंगे एक बेबी प्यारा सा, जिन्होंने सोचा होगा, जो प्रेगनेंसी को नहीं कंसीव नहीं कर पा रहे थे, यानी कि बच्चे को नहीं हो पा रहा था कंसीव, तो वे भी कंसीव होने के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा, प्रेगनेंसी अगर है तो मैं बता दूं बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। तो द सन का कार्ड अपने आप में पूरे आपके जीवन के जो काले बादलों को छांटते हुए नजर आता है। कहते हैं ना, बारिश के बाद जो धूप निकलती है, जो क्या कहते हैं उसको, इंद्रधनुष बन जाता है और उसको देखकर बच्चे कितने खुश होते हैं। बिल्कुल वही वाली खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। आप ऑकल्ट के क्षेत्र में जाएंगे, आप कई विद्याओं को सीखेंगे। हो सकता है टैरो के प्रति आपका झुकाव हो और आप टैरो सीखने की सोच रहे हैं, या टैरो आपके पास हैं, आपने ऑलरेडी सीख रखे हैं। ऑकल्ट की दुनिया से आप जुड़ जाएंगे। ईश्वर में आपका बड़ा ही ध्यान जाएगा, अपनी चीज़ों को आप गुप्त रखने वाले हैं। तो आपके नाम की धूम क्यों नहीं मचनी थी? आप देखो होशियार हो, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है। दूसरा, आपके जीवन में आ रही हैं तमाम तरीके की खुशियाँ, जो भी हालत रहे, आप मजबूती नहीं आपने छोड़ी। आपने लोगों को पहचाना और उस हिसाब से आपने उनके साथ व्यवहार बर्ताव करना शुरू किया। तो आज जिस परिस्थिति में आकर आप खड़े हैं, तो लोगों के बीच में आपके नाम की बिल्कुल धूम है। आपने कुछ तो अपने बलबूते किया, या तो ये ओकल्ट की दुनिया में आप गए, उसकी वजह से लोग आपको पहचान रहे हैं या पहचान आपकी बनेगी यहाँ पर, या कोई तो कारण रहा जिसकी वजह से लोग आपकी काफ़ी तारीफ़ें, काफ़ी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई अंधेरे से बाहर निकलना सीखे तो आपसे सीख सकता है। हालांकि आप कभी कभी अपने आप को बहुत बंधा बंधा महसूस करते हैं। आपको नहीं समझ आता कि आपके कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो आपको घेर कर खड़े हो गए हैं।
आप बंधन में भी बंधे हैं, कुछ ऐसे लोगों से रिश्ते निभाए जा रहे हैं जो सिर्फ आपको तीर तलवार ही चुभाते रहते हैं, जो हमेशा शब्दों के बाण फेंकते रहते हैं, और आप उनको देखो, ये आप अपनी मर्जी से सहन कर रहे हैं यहाँ पर। फिर मैं कहूँगी, आपको वहाँ सहन करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप खुद को उन रिश्तों से आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं, उनको भावनाओं से या तो आप बंधे हैं, लेकिन इस टाइम आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ से सिर्फ अंधेरा, एक बंधन, एक आज़ादी जैसा फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जो है स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपको कैद होना पसंद नहीं है, किसी के अंडर में चलना आपको पसंद नहीं है। आप करेंगे वही जो आपके मन में है, तमाम बातें सुनेंगे, आप लोगों की सुनेंगे, कहते हैं ना कि सुनेंगे सबकी और करेंगे अपने मन की। आप हैं वही, वैसे ही व्यक्ति हैं आप, चाहे मेल देख रहे हैं या फीमेल। देखो, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए हमेशा ओपन माइंड से रीडिंग सुने, ठीक है। मुझे जुकाम हुआ है जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, अभी थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ ही रहा, और इसीलिए मैं रीडिंग आपके लिए कंटिन्यू नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत मैं कहूँगी थोड़े स्वास्थ्य के प्रति ही थोड़ी परेशान रही, और आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो मैं आपकी रीडिंग क्या करती, करने की कोशिश कर रही हूँ। आप जो भी, आप कोई आवाज़ तो सहन करनी ही पड़ेगी फिर ठीक है। तो यहाँ पर आप रहे अपनी मन मर्जी से जाने वाले, लेकिन कोई तो व्यक्ति आपके पास, कोई ऐसा इंसान आपके पास वफादार है, या ये कह लो कि आप अपने प्रति वफादार रहना सीख गए। जब आपने दुख उठाए, तकलीफ उठाई, और उनसे निकलना आपने जब सीख लिया और ईश्वर पे छोड़ दिया, तो आप समझ गए कि इन तकलीफ़ों से जूझने के लिए आपकी भावनाएं, आपके अंदर का स्वास्थ्य, आपके अंदर की चीज़ें आपको खुद ही संभालनी है। तो या तो आप खुद के लिए वफादार हो गए, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपके लिए लॉयल है, वफादार है, आपकी फिक्र करता है, चिंता करता है, सच में वफादार है। अब लोग तो आपके बारे में कहना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आपने अपने नाम का डंका तो बजवा ही दिया। जिस प्रकार से आपने ये संघर्ष किए और लोगों को पहचान के उनके सामने उनके मुखौटे जो उतारने शुरू किए, उनको बताना शुरू किया कि आप किसी से कम नहीं, आप अपनी जिम्मेदारियां स्वयं निभा सकते हैं, उठा सकते हैं, आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई अब तो इस इंसान को हराना ही मुश्किल है, आपका सामना नहीं कर सकता कोई। लोगों को पता है, लोग देखो आपको बहुत ही प्यारा समझते हैं, मासूम समझते हैं, आपके अंदर चाहे जो भी उम्र हो, एक बच्चे वाला दिल लेके आप चलते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, सबको प्यार बांटना, सबसे प्यार करना, ड्रेसिंग सेंस आपका कमाल का हो सकता है, आपकी खूबसूरती के चर्चे होते हैं। लेकिन वहीं लोगों को ये भी पता है आपका गुस्सा जो है, बाप रे, बड़ा ही खतरनाक है। जब तक आप शांत हैं और इस गुस्से में चाहे आपका ही क्यों ना नुकसान हो जाए, आप सोचेंगे नहीं एक भी बार, क्योंकि लोग कभी कभी आपको गुस्सैल और बचपने से भरा समझ लेते हैं। हालांकि आप मासूम हैं, मासूम समझते भी कुछ लोग हैं। कई लोग आपकी तरफ प्यार वाला अपना कब्ज बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, धीमी रफ्तार से कोई आपकी तरफ प्यार की नजराना पेश करना चाहता है, और कुछ लोगों के जीवन में ये नजराना प्यार का शादी में तब्दील भी हो सकता है। तो जो लोग मैरिज की सोच रहे हैं वो तैयार हो जाएं इस खुशखबरी के लिए। आज के कार्ड देख के सच में मेरा दिल खुश हो गया। थोड़ा एक दो कार्ड ही ऐसे गड़बड़ रहे, लेकिन इस देखो शादी और प्यार में ये ध्यान देना होगा थर्ड पार्टी पर, क्योंकि कोई तो थर्ड पार्टी आपके बीच में आएगी या रहेगी। सेलिब्रेशन भी आएगा आपके जीवन में। लोगों ने कहना तो यही शुरू किया है कि आप मस्त रहते हैं, आप अपने आप में मगन रहते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं, चाहे आपकी मैरिज को लेके झंझट आए, चाहे आपकी लव लाइफ को लेकर झंझट आए, चाहे आपकी कैरियर वाइज कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आप रहते मस्त हैं। देखो, आप ऐसे इंसान हो, पैसों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हो, आप ईश्वर में बहुत बिलीव करते हो। कई एक चीज़ें आपने सीखी हैं या कोई विद्या आपको ऐसी आती है, लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं, जैसे कोई विद्या, कोई चीज़, तो वहाँ पर है। थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा बच्चों को खांसी है तो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उनकी।
तो यहाँ पर देखो, आप पैसों के लिए कभी नहीं मरे, आप प्यार के लिए उताप ले रहे, प्यार के लिए आप बस सबसे चाहते रहे कि आपको प्यार मिले, आपको लोग प्यार करें, आप भी लोगों से प्यार करें, मिलें जुलें बैठे। ये प्यार इमोशन वाला, ये फिजिकल वाला प्यार नहीं दिख रहा मुझे यहाँ। इमोशनल एक इंसान ऐसा मुझे दिख रहा है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। सच में उसके लिए जीवन में कुछ मायने ही नहीं रखता, उसके ईश्वर, उसका प्यार, और वो ऐसे से इंसान की छवि उभर के आई है। वो आप में से कोई भी हो सकते हैं, आप मेल हैं या फीमेल। बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व, बहुत इमोशनल। उस इमोशन के पीछे आपने बहुत कुछ सहन किया, और इस सहन करने सच में उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा ईश्वर, जिस ऐसे मासूम इंसान के आंखों में जिन्होंने आंसू दिए, इतनी तकलीफ दी, इतने कष्ट दिए, सच में ईश्वर नहीं माफ़ करेगा। क्योंकि ये जो आप मुझे दिख रहे हैं ना, बहुत ही सीधे सच्चे सरल। तो लोग तो कहना शुरू कर चुके हैं कि वाकई आपको हराना मुश्किल है, अब आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। जिन लोगों ने आपको आंसू दिए हैं उनसे गिन गिन के बदला लेने वाली है डिवाइन यूनिवर्स, क्योंकि कर्मा सबको फेस करना पड़ता है इसी पृथ्वी पे। तो बातें हो रही हैं कि आपके प्रति जिन लोगों ने बुरा किया है, जो भी रिश्तों में आपके साथ अन्याय हुआ है, उसका तो बदला लिया ही जा रहा है। या तो आपके साथ जिन्होंने बुरा किया उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी चर्चा हो रही है। अब ये तो आपकी कंडीशन के ऊपर है। जनरल रीडिंग में मैं कितना क्या ही कहूँ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ मुझे दिख रहा है कि कर्मा की भी बातें हो रही हैं, और ये लोगों को अच्छी तरह पता चल गया है कि अब आपके सामने कोई डट नहीं सकता, रुक नहीं सकता। और लोगों में आपकी जो पहचान बनी है, बिल्कुल आपके नाम की धूम हो रही है, डंका बज रहा है। आपने अपने आप को साबित कर दिया कि आप कुछ हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात ही नहीं होती इतनी विपत्ति से निकलकर और अपनी एक पहचान बनाना। और इतना लविंग डबिंग जिस इंसान को न पैसे की परवाह, किसी चीज़ की परवाह नहीं, वो सिर्फ अपने आप में मगन रहना, रिश्तों में प्यार को ढूंढना है ना, प्यार देना, बस यही तो आपने सीखा। प्यार के सिवा आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। जैसे पौधे बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते, आप प्यार के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब दिक्कत ये है आपके साथ कि आपको वो प्यार नज़र नहीं आता अपने आसपास, ये थोड़ा दुख की बात होती है। लेकिन आने वाले समय में न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है, जो ढेर सारा प्यार लेकर आएगी। बाकी तो ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो डिटेल में अपनी रीडिंग करा सकते हैं। अगर देखो बहुत आवश्यकता है फिर पर्सनल रीडिंग लो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। कॉल करेंगे मैं देख नहीं पाऊँगी। तो देखो, पर्सनल रीडिंग से बहुत सारा फ़ायदा होता है। आप सही निर्णय ले पाते हैं, सही व्यक्ति को चुन पाते हैं, सही रास्ते को चुन पाते हैं। तो ये तो आपकी मर्ज़ी, आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं अथवा नहीं। बाकी गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।